हे वेलकम बैक टू ओन स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा। जैसा कि आप थंबनेल देख के पता कर चुके हो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस का ही पार्ट सेकंड होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने इसके 10 इडियम्स आप जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए थे। ठीक है, तो मैं 11वां इडियम से स्टार्ट करूँगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम। ठीक है, मैं सीक्वेंस से चल रहा हूँ। जो फर्स्ट लेटर जो ए पर आने वाले हैं पहले उन्हें करवाऊंगा, फिर बी पर आएंगे उन्हें, फिर सी पर, इस प्रकार से हम चलेंगे सीक्वेंस से। ठीक है, देखिए तो मैंने 10 करवा दिए थे और 11वां मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, देखिए 11वां यहाँ पे क्या है, अ मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, देखिए 11वां जो इडियम है वो है अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स। ये काफी इजी है, अ मैन ऑफ लेटर्स। ये क्या होता है, एक प्रकार से इंटेलिजेंट पर्सन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, इंटेलिजेंट पर्सन या इंटेलिजेंट पर्सन। देखिए इंटेलिजेंट पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, क्या बोलोगे हिंदी में, क्या बोलोगे, इंटेलिजेंट पर्सन को विद्वान व्यक्ति आप बोल सकते हो। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में केवल इतना लिखा हुआ आपको मिलेगा, अ मैन ऑफ लेटर्स, इतना आपको मिलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका मेन बताना क्या होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा। ठीक है, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं विद्वान व्यक्ति, और आपको इसके नीचे इस प्रकार से एक एग्जाम्पल पुट करना है जिसके ये जो इडियम दे रखा है अ मैन ऑफ लेटर्स, जिसका अगर कोई ट्रांसलेट करके अगर अनुवाद समझना चाहे या कोई समझना चाहे कि इसका अर्थ क्या हो सकता है तो वो समझ सके। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको इस प्रकार से एग्जाम्पल देना होता है। ठीक है, तो क्या दोगे, देखिए इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो, काफी इजी एग्जाम्पल है, कोई भी आप दे सकते हो। देखिए आप बोल सकते हो आई एम अ मैन ऑफ लेटर्स, इस प्रकार से बोल सकते हो। माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स बोल सकते हो। माई मदर इज अ मैन ऑफ लेटर, नहीं सॉरी मैन मदर नहीं आएगी, या आप बोल सकते हो माई फादर इज अ मैन ऑफ लेटर, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, माई ग्रैंडपा बोलिए, माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ऑफ लेटर्स। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका एग्जांपल काफी इजी एंड ओन वर्ड्स में दे सकते हो। क्या, माई ग्रैंडपा इज अ मैन ऑफ लेटर्स, काफी इजी एग्जांपल है। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट है अ गुड डील ऑफ। देखिए नेक्स्ट जो है उसे मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो 12वां जो इडियम वो इडियम है, इसमें देखिए 12वां क्या है, अ गुड डील ऑफ। ठीक है, देखिए 12वां क्या है, 12वां अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। ठीक है, अ गुड डील ऑफ क्या होता है, अ गुड डील ऑफ को आप क्या बोल सकते हो, वेरी मच, काफी अधिक बोल सकते हो। ठीक है, देखिए अ गुड डील ऑफ को आप क्या बोल सकते हो, वेरी मच, वेरी मच, बहुत अधिक। वेरी मच को आप क्या बोल सकते हो, अ गुड डील ऑफ। देखिए जैसे कि आप बोलना चाहो आई हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ माई कोर्स, मैं अपने कोर्स का काफी अधिक पूरा कर चुका हूँ या खत्म कर चुका हूँ, या आई हैव फिनिश्ड अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ माई होल वर्क। ठीक है, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब, आई हैव फिनिश्ड अ लॉट ऑफ वर्क ऑफ माई होल वर्क, इस प्रकार से आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं अपने पूरे कार्य का काफी अधिक कार्य खत्म कर चुका हूँ, मैं पूरा कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप सिंपल सा इसका एग्जाम्पल बोलिए, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, गुड डील ऑफ माई सिलेबस बोलिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हो, आई हैव फिनिश्ड अ गुड डील ऑफ माई सिलेबस। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका जो 13वां जो इडियम दे रखा है, 13वां इडियम मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, 13वां है एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, देखिए 13वां जो इडियम है वो है एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए एक प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने को आप इसे बोलते हो। ठीक है, हिंदी में आपने एक मुहावरा याद किया हुआ, उसे क्या बोलते हो, स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, वही होता है एन एक्स टू ग्रिंड, इंग्लिश में ऐसे बोलते हो, एन एक्स टू ग्रिंड को स्वार्थ सिद्ध करना। ठीक है, अब इंग्लिश में आप इसे और क्या बोल सकते हो, टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, टू फुलफिल, फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हो, एन एक्स टू ग्रिंड को क्या बोल सकते हो, टू फुलफिल पर्सनल इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए आप इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, काफी इजी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। देखिए ही केम टू मी डेली, ही केम टू मी डेली बिकॉज, बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड। काफी इजी एग्जांपल है, ही केम टू मी डेली, वह मेरे पास रोजाना आता था, बिकॉज क्योंकि ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, क्योंकि उसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका एग्जांपल, काफी इजी एग्जांपल है। ठीक है,
ही केम टू मी डेली बिकॉज ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड, वह मेरे पास रोजाना आता था क्योंकि वो अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता था, इसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट भाग 13वां हो गया, 14वां मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए 14वां जो है, 14वां है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, देखिए 14वां जो ईडियम है वो है ये रहा, देखिए 14वां। ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को आप क्या बोल सकते हो, सॉरी जो पसीना आ रहा है मेरे को थोड़ा। देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को क्या बोल सकते हो, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। ठीक है, क्या बोलोगे, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। ठीक है, बोन ऑफ कॉन्टेंशन, बोन ऑफ कॉन्टेंशन। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ये क्या हुआ, बोन ऑफ कॉन्टेंशन यानी कि झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, जड़। ठीक है, ये बोल सकते हो झगड़े की जड़। देखिए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बोलिए या फिर आप बोन ऑफ कॉन्टेंशन बोलिए इसे। ठीक है, ये क्या होगा, झगड़े की जड़ होती है। ठीक है, देखिए आप इसे, इसका एग्जांपल आपको काफी सिंपल एंड परफेक्ट एग्जांपल बताने वाला हूँ। देखिए क्या होगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को क्या बोल सकते हो, देखिए इस प्रकार से बोलिए, कश्मीर, कश्मीर इज एन एप्पल, इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड। ठीक है, देखिए काफी इजी एग्जांपल है। ठीक है, कैसे, देखिए कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक झगड़े की जड़ है। ठीक है, यदि कश्मीर नहीं होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी लड़ाई या झगड़ा नहीं होता। ठीक, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके भारत कहता है कि वो हमारी है और पाकिस्तान कहता है वो हमारी, इसलिए इसमें हमेशा से विवाद रहा है कि कश्मीर जो है झगड़े की जड़ बनी हुई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका काफी इजी एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, देखिए देखिए इसका 15वां जो एग्जांपल है या जो 15वां वीडियो है उसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए 15वां जो है, 15वां क्या कह रहा है, एट एवरी स्टेप। देखिए 15वां क्या है, एट एवरी स्टेप। 15वां है एट एवरी स्टेप। ठीक है, देखिए पसीना आ रहा है थोड़ा, एक मिनट। एट एवरी स्टेप। ठीक है, देखिए इसे आप बोलोगे ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज, एट एवरी स्टेप को आप ऑलवेज बोल सकते हो, हमेशा। ठीक है, देखिए आप इसे क्या बोल सकते हो, एग्जाम्पल में आप इसको क्या दोगे। ठीक है, देखिए द रूल ऑफ, देखिए इस प्रकार से दिए, द रूल ऑफ ग्रामर, द रूल ऑफ ग्रामर इज ऑलवेज ऑन हिज एट एवरी स्टेप, फॉर हिम एट एवरी स्टेप, एट एवरी स्टेप। इस प्रकार से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। द रूल ऑफ ग्रामर, जो ग्रामर के नियम है उसके लिए हमेशा से ऑलवेज उसके हाथों पर रहते, एट एवरी स्टेप उसके हाथों पर रहते हैं। ठीक है, देखिए या तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, और देखिए इसमें बुक में इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, आई फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन माई लाइफ। ठीक है, इस प्रकार से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। देखिए काफी इजी एग्जांपल है ये भी। आई फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप, in my life, you can write this example in your test book to in exam। ठीक है, देखिए आप इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हो, आई फेस ट्रबल्स, मैं कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ, एट एवरी स्टेप, ऑलवेज, हमेशा, इन माई लाइफ, अपनी जिंदगी में। इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपनी जिंदगी में हर कदम पर या हर क्षण पर या हमेशा कठिनाइयों का सामना कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो, काफी इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए काफी घर भी यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईडीएम्स के, उन्हें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी कुशल सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चलते जय हिंद।